अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजूद दोस्तों, चंद दिन पहले सवात के एक मदरसे में नाखुशगवार वाक़या रहनुमा हुआ, जिसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं और हुकूमत वक्त से दरख्वास्त है कि मुजरिमों को करार वाकई सज़ा दी जाए और जहाँ भी ये वाक़या हो तो वहाँ पर हुकूमत जो है वो गैर जानिबदार होकर मुजरिमों को सज़ा दे। अब इस मसले को आड़ बनाकर तमाम मदारिस के पीछे बोलना और ये आवाज़ बुलंद करना कि तमाम मदारिस को बंद कर दे, ये इस्लाम के जाने वालों का कोई नारा नहीं है, बल्कि इस्लाम दुश्मनों का नारा है, जिसकी आड़ में हमारे सादलू मुसलमान भी इसमें फंस जाते हैं और आवाज़ निकालते हैं और बोलते हैं कि मदारिस को बंद करना चाहिए। ये बातें जो है ये इस्लाम के दुश्मन कहा करते थे रोज़े अव्वल से, लेकिन आज हमारे मुसलमान भाई जो है वो बिना समझे ये बातें कह रहे होते हैं। क्या कभी आपने मालाकंड यूनिवर्सिटी के स्कैंडल को जानकर, जिसमें 4000 नाजिबा वीडियोस और तस्वीरें मिली है, क्या आपने मालाकंड यूनिवर्सिटी को बंद किया है? क्या आपने बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से आपको कहीं ज्यादा वीडियोस मिलने के बावजूद क्या आपने कभी बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी को बंद करने का कोई बात सुनी है या कभी आपने बंद की है? आपको बहावलपुर यूनिवर्सिटी जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी के नाम से मशहूर है, उससे आपको कितनी बड़ी स्कैंडल मिली है, लेकिन कभी आपने उसको बंद कर दी है? आपके हर जामिया को अगर किसी इन्वेस्टिगेशन के तहत उसको परखा जाए तो याद रखना फिर किसी यूनिवर्सिटी इस काबिल नहीं रहेगी कि उसको खोला जाए। लेकिन हम चाहते हैं कि भाई कोई यूनिवर्सिटी बंद ना हो, न कोई मदरसा बंद हो। भाई जहां से जुर्म साबित हो उसको तो हम सबका इत्तेफाक है कि भाई सजाए मौत मिलनी चाहिए, लेकिन ये सजाए मौत मदरसे वाले केस के लिए भी हो और यूनिवर्सिटी और कॉलेज और स्कूल वाले केस के लिए भी हो। लेकिन अफसोस ये है कि यहाँ पर एक तो हम बगैर किसी फंड के मदारिस को चला रहे हैं और ऊपर से हम पर ये तीर भी बरसाए जा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं होता, मदारिस को बंद करना चाहिए। भाई क्यों बंद करे? आपके मुआशरे को कितने बेहतरीन अफराद, जैसे कि मस्जिद का इमाम साहब है, मस्जिद का खतीब साहब है, मस्जिद का मुअल्लिम है, मस्जिद का कारी है, मस्जिद का हाफिज है, मस्जिद का मुफ्ती और आलिम है, मस्जिद का किसी भी बाशऊर फर्द है, तो उसको ये शऊर मिलता ही मदरसे से है। अगर आपके घर में माँ का बाप का कोई अदब और एहतराम है तो ये मस्जिद का और मदरसे का बरकत है। अगर आपके घर में बेटी का इज्जत महफूज है, अगर आपके घर में भाई का इज्जत महफूज है, उनका एहतराम किया जाता है, तो ये मदरसे का बरकत है। मेरे भाइयों, आप जो है किसी दूसरों की बातों में आकर मदरसे के खिलाफ बिल्कुल न बोले, जहां गलती है जरूर बोले, हम आपके साथ हैं, मुकम्मल ताउन आपके साथ कर रहे हैं। उन मुलजिमान को और मुजरिमों को ऐसी सजा दे कि ताकि फिर 10 सदियों तक कोई ऐसा जुर्म न करे। लेकिन ये सजा ये यूनिवर्सिटी वालों के लिए भी हो और ये सजा कॉलेज और स्कूल वाले के लिए भी हो, मदरसे वालों के लिए भी हो, हम भी यही चाहते हैं। लेकिन अगर ये सजा गैर जानिबदार है और अफवाह जो है वो सिर्फ तमाम मदारिस के बारे में हो, तो याद रखना मेरे दोस्तों, आपके अफवाह करने से कुछ नहीं होता। मदारिस के बारे में आज से नहीं बल्कि 1400 साल से पहले भी ये अफवाह करती चली आ रही है, बनती चली आ रही है, उड़ती चली आ रही है, लेकिन वो अफवाह करने वाले इस दुनिया से नाकाम होकर मरे। लेकिन मदारिस आज भी अपने शान शौकत से कायम और दायम है। इंशाअल्लाह इसी गुर्बत में, इसी अपनी मजबूरियों में फिर भी इन मदारिस को हम चलाते रहेंगे। इस कौम की, इस उम्मत की जिम्मेदार है हम नबी के वारिस हैं। इंशाअल्लाह इसमें अपनी इस उम्मत के अफराद को तैयार करके मुआशरे को बेहतरीन अफराद देंगे, जो कि पूरे मुआशरे को इमामत कराएंगे, खिताबत देंगे, निकाह पढ़ाएंगे, नमाज जनाजा पढ़ाएंगे, नसीहत कराएंगे, सुलह कराएंगे। हम अब भी अपने इस रविश पर कायम रहेंगे। लेकिन सादलू मुसलमानों से मेरा दरख्वास्त है कि भाई आपको इस्तेमाल किया जा रहा है, मदारिस के खिलाफ आपको इस्तेमाल किया जा रहा है, आप इस्तेमाल हो रहे हैं, नुकसान हमारा नहीं है। हम इंशाअल्लाह अल्लाह की फजल करम से इससे भी बढ़कर खिदमत करते रहेंगे। लेकिन क़यामत के दिन और कब्र में जब आपसे सवाल होगा कि आपने क्यों दीन के खिलाफ बात की थी, नुकसान और जुर्म तो एक मदरसे के एक उस्ताद से हुआ है, लेकिन जुर्म सजा मिलनी उसी को चाहिए। आपने तमाम मदारिस के खिलाफ क्यों आवाज उठाई? इसका जवाब अब क्या देंगे? दोस्तों ऐसा करे, आप पहले अपने कही हुई बातों पर तौबा करे, अल्लाह से माफी मांगे कि अल्लाह जुर्म एक बंदे ने की थी, मैंने सबके खिलाफ बात कही है। तो अगर मैं ये कहूं कि भाई तमाम यूनिवर्सिटीज को बंद होना चाहिए, तो क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। तो फिर क्यों मदारिस के बारे में ऐसी बात हो रही है कि तमाम बंद होनी चाहिए?
اگر مدارس بند ہو تو نقصان کس کا ہوگا؟ ہماری عوام کی ہوگی۔ اس میں پھر یہ احترام کہاں سے آئے گا کہ یہ ماں ہے اس کا احترام ہونا چاہیے، باپ ہے اس کا احترام ہونا چاہیے، بڑا بھائی ہے احترام ہونا چاہیے، بہن ہے احترام ہونا چاہیے۔ نکاح پڑھانے والا پھر ہمیں کہاں سے ملے گا؟ جنازہ پڑھانے والا ہمیں کہاں سے ملے گا؟ دوستو دیکھو، ہم سادھلو ہو کر، ہم سیدھے سادے مسلمان دوسروں اور غیروں کے نعروں کو استعمال کر رہے ہیں اور ان کے ہاتھوں سے ہماری کھیل کھیلی جا رہی ہے۔ اس لیے اپنی مدارس کو اپنے سینے سے لگاؤ۔ اگر کوئی کمی ہے، غلطی ہے تو قانون کے مطابق اس کو ایک نہیں، میں علی اعلان کہتا ہوں، اس کو ایسی سزا ملنی چاہیے تاکہ پھر دنیا جہاں اس سے سبق حاصل کرے۔ لیکن یہ سزا صرف مدارس کے لیے نہیں ہونی چاہیے میرے بھائیوں، اس سے آپ تفرقہ پھیلا رہے ہو۔ یہ ماحول اور یہ سزا یونیورسٹی کے لیے بھی ہو، اور یہ سزا اور یہ فیصلہ جو ہے اسکول کے لیے بھی ہو، کالج کے لیے بھی ہو، چاہے کوئی بھی ایسا جرم کرے تو اس کے لیے ایسی ہی سزا ہونی چاہیے۔ لیکن اگر ہم پھر بھی ان باتوں کو سن کر تمام کے خلاف بول رہے ہیں تو یاد رکھنا یہ ہماری کوئی نہیں، یہ ہماری دین دشمنی ہے، اور دین دشمنوں کو اللہ پاک نے 1400 سال پہلے سے آج تک ناکام کر کے رکھا ہے۔ تو جو آج بول رہے ہیں وہ بھی ناکام ہو کے رہیں گے، لیکن قیامت کے دن پچھتاوا ہونے کی مقدر ہوگا جو دین دشمنی میں اپنے مقاصد کو استعمال کرنا چاہ رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ جو ہے آپ کسی کی باتوں میں نہ آئیں، جہاں سے جرم ثابت ہوا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، ملنی چاہیے، ملنی چاہیے۔ لیکن جو لوگ تمام مدارس کے خلاف بولتے ہیں ان کا جواب دینا، ان کو روکنا، ان کو سوشل میڈیا کے ذریعے جواب دینا، یہ میری آپ کی بلکہ ہر کلمہ گو انسان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔